Guys, hope you are doing very well. We are learning about English correction or sentence correction. In our previous videos, I have told you about 5 rules of English correction. Now we are going to resume our 6th rule, in which when two or more nouns or pronouns in the singular are connected by or nor, either or, neither nor, they take a singular verb as neither Sana nor her sister is to blame, either the dog or the cat has been killed. इन दो सेंटेंसेस में आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ अगर ये लफ्ज आ जाते हैं, जैसे कि आर नॉर, नीदर आर, नॉर और इधर आर, अगर ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाते हैं तो उसको हमने सिंगुलर लेना है। जैसे कि नीदर सना नॉर हर सिस्टर, ठीक है, इसमें सना जो है वो नाउन है, हर इसमें प्रोनाउन है। तो अब नाउन के साथ आ जाए नीदर आर या इधर आर, कुछ इनमें से कोई भी नाउन या प्रनाउन किसी के साथ भी आ जाए, उसको हमने सिंगुलर लेना है। हालांकि देखिए इसमें दो थे, सना और सिस्टर की बात हो रही, लेकिन हमने यहाँ पर इज लिया, क्यों? क्योंकि ये इधर और नीदर के साथ आ गए, तो इज लेना है हमने जब ये इधर और नीदर के साथ आएंगे। इस तरह के रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, आप ये 3 रूल करेंगे, आपको इसका कंप्लीट यूजेज समझ आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूल, Rule number 7. When one of the subjects joined by are or nor, either or, neither nor is plural, the verb must be plural. The plural subject should be placed close to the verb. अच्छा, यहां पर दो बातें कि अगर इधर आर नीदर नार के साथ कोई ऐसा वर्ब नाउन या प्रोनाउन आ जाता है जो कि प्लूरल होता है, ठीक है, जो कि सिंगुलर नहीं होता, उसको हमने, उसके जो वर्ब है उसको भी हमने प्लूरल ही लेना है, सिंगुलर नहीं लेना, ठीक है। जैसे कि इधर द फार्मर आर ही सन्स रीप हार्वेस्ट। अब आप देख लें यहां पर जो हिज सन्स है उसके साथ अगर यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर लेना होता, जैसे कि पीछे हमने हमने जिसके साथ अगर किसी के साथ इधर आर लग जाता था तो हम क्या करते थे, उसको सिंगुलर लेते थे क्योंकि वो सिंगुलर होता था। अब अगर वो प्लूरल है तो आपका प्लूरल ही लेना है, ठीक है। जैसे कि हिज सन्स, ठीक है, तो आपने रीप्स नहीं कहा, रीप का है। अब नीदर अकरम नार हिज सन आर अनेस्ट, अब सन्स की बात आ गई, हिज सन्स, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल लेना है। एक चीज यहां पर और समझ लें आप, जो अक्सर मिस्टेक होती है, वो बड़ी कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, वो ये करते हैं जो इसका जो फर्स्ट है ना नीदर के बाद वो प्लूरल यूज कर लेते हैं और नॉर के बाद सिंगुलर यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये बड़ा पॉइंट की बात है, नॉर और आर के बाद आपने प्लूरल यूज करना है, उससे पहले यूज नहीं करना। आपने नीदर और इधर के साथ सिंगुलर यूज करना अगर होगा, ठीक है, ऐसा आता है तो सिंगुलर यहाँ यूज होगा और आर और नार के बाद प्लूरल यूज होगा, जैसे ही सन्स यहाँ पर यूज हुआ है। ये भी एक मिस्टेक होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं रूल नंबर 8। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आर नॉर, ईदर आर, नीदर नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्संस, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि नेरर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एग्री करेगा। अब नेरर सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? वो आर और नॉर हो सकता है, जहरी बात है, ठीक है। अब देखें इधर ही आर यू आर गिल्टी। अब देखें यू आपका नेरर सब्जेक्ट है जो कि वर्ब के साथ नेरर है, उस अब आपने उसको देखकर आपने यहाँ पर सेट करना है कि आपने यहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है। अब यू के साथ आर लगता है, अब नीचे आ जाए, नीदर यू नार आई एम टू ब्लेम, आई के साथ एम लगता है, आपका जो वर्ब है उसका नेरर सब्जेक्ट कौन सा? आई, उसके साथ एम लगेगा। निदर यू नार ही इज विलिंग टू कम, आपका विलिंग जो आपका वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ जो है सब्जेक्ट नेरर वो ही है, ही के साथ इज लगता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी ये 3 रूल्स हैं। अगर हम इसको एक दफा रिवाइज कर लें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा कि अगर किसी के साथ, ठीक है, अगर नीदर नॉर लग रहा है या इधर और लग रहा है और वो सिंगुलर है तो आपने उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। अगर वो प्लूरल है तो आपने प्लूरल जो है वो सेकंड में डालना है, आर और नार के बाद डालना है, और उसको आपने प्लूरल ही कंसीडर करना है। अच्छा, इसमें आप नहीं करना कि आपने हमेशा जो आर और नॉर है उसके बाद को देखना है कि अगर वो यू है तो उसके साथ आर आएगा, आई है तो एम आएगा, ही है तो इज आएगा। मतलब आपने उसके साथ जो नेरर होगा आर और नॉर के बाद सेकंड जो होगा
जो कि नियरर सब्जेक्ट होगा आपके वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वर्ब सेट करना है। अब आता है रूल नंबर 9, द इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे मैनिया, ईच वन, एवरीवन, एवरीडे, नोबडी, ईदर, नीदर, नो वन टेक सिंगुलर वर्ब। इनको आपने सिंगुलर वर्ब हमेशा कंसीडर करना है, ठीक है। अब जैसे मैनी अ फ्लावर इज बर्न टू ब्लश अनसीन। अब देखें इसमें दो मिस्टेक्स होती हैं। मैनी का देख के लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स कर देते हैं और आर कर देते हैं, जबकि गलत है। मैनी के बाद आ फ्लावर आएगा, फ्लावर्स नहीं आएगा, ये भी लोग गलती करते हैं। एक ये मिस्टेक नहीं करनी। दूसरी यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। मैनी आर, ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं, जैसे ईच ऑफ देम वाज ग्लैड, एवरीवन वांट्स फूड, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ एस एस का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर एस एस का एडिशन हुआ है, इसका मतलब एवरीवन एज अ सिंगुलर कंसीडर हुआ है। एवरीवन हु सॉ हिज डेड बॉडी वाज मूव्ड, ठीक है, तो ये एवरीवन के लिए उसने किया है। एनीबॉडी विद अ विल टू वर्क इज वेलकम, ठीक है। एनीबॉडी, इसमें एनीबॉडी इज वेलकम हुआ है, ठीक है। तो आपने इंडेफिनेट प्रोनाउंस को हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करना है। अब जिसे और कुछ एग्जांपल्स हैं, नोबडी इज विलिंग टू हेल्प मी, neither of the statements is true, either of the two books is sufficient, neither either ये भी indefinite pronouns होते हैं, इसके साथ आपने सिंगुलर यूज करना है। अगर ये नीदर, नॉर और इधर आर आ जाएंगे तो मैंने 3 रूल पीछे बताए, उसके अकॉर्डिंग डील करना है। अगर ये सिंगुलर आते हैं तो आपने इनको इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग डील करना है। नो वन लाइक्स टू बी क्रिटिसाइज, नो वन के साथ नो वन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके साथ ये इसे सिंगुलर कंसीडर होगा। ईच ऑफ यू हैज टू सफर फॉर इट, तो ईच वन ऑफ यू, तो आप ये भी आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर कंसीडर होगा। अब एक नोट है, वो समझे। बट इन फॉर्मल सिचुएशन, स्पेशली इन कन्वर्सेशन, neither is often felt to be plural, especially when followed by some phrase like of them, the same usage applies to none. Neither of the sisters are married, none of my friends are interested in cricket. अब देखें अगर कन्वर्सेशन के दौरान है तो हम यूं कह सकते हैं नीदर ऑफ माय सिस्टर्स, तो आपने आर लगा दिया। नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन के दौरान ये ठीक हो जाता है, अदरवाइज आपने कोशिश करनी है कि ऊपर वाला ही फॉलो करना है, ठीक है। अब आया था रूल नंबर 10, when two nouns are qualified by each or every although connected by and। अगर each and every से कनेक्ट होते हैं और वो and के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, पहले तो each and every आपका इनडेफिनेट है, अगर वो खाली देखा जाए तो इनडेफिनेट है। अगर वो एंड के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, इवन देन वो सिंगुलर कंसीडर होगा। इंडेफिनेट प्रोनाउंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिंगुलर वर्ब के कंसीडर होते हैं, ठीक है। अगर वो एंड के साथ आ भी जाए तब भी वो सिंगुलर कंसीडर होंगे, जैसे कि एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल वाज गिवन स्वीट। इवन देन यहाँ पर एंड आ गया इंडेफिनेट प्रोनाउंस के दरमियान, इवन देन हमने उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। ईच सन एंड ईच डॉटर ऑफ असलम वाज एजुकेटेड, एवरी डे एंड एवरी नाइट ब्रिंग्स इट्स ओन प्लेयर। अब आपको समझ आ गई होगी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस अगर सिंगुलर आते हैं, सिंगल कंडीशन में आते हैं, तब भी वो सिंगुलर कंसीडर होंगे। अगर वो एंड के साथ कलेक्टिव होके आते हैं तब भी वो सिंगुलर कंसीडर होंगे। अब रूल नंबर 11 मैं इसके साथ करवाता, कोई इसके साथ मिलता है, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाता। नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी टेक सिंगुलर वर्ब, ऐसे नाउन जो कि ईच एंड एवरी के साथ आते हैं वो भी सिंगुलर कंसीडर होते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे, ईच सोल्जर एंड सेलर इज टू मार्च, ठीक है। ईच सोल्जर एंड सेलर, देखें बस ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस आ जाते हैं, अगर वो एंड के साथ भी आ जाते हैं तब भी वो सिंगुलर कंसीडर होंगे, ठीक है। नोट, इट इज assumed in the above sentences that every before women and every each before sailor are understood, ठीक है। तो अब वो ये समझाना चाह रहा है कि every women and men and women on this earth has to die one day, ठीक है। मतलब every women की अलग बात हो रही है, every man की अलग बात हो रही है, इसलिए उसको सिंगुलर कंसीडर किया है। आप बस मोटा मोटा ये समझ लें कि अगर इंडेफिनेट प्रोनाउंस आएगा तो हमने इसको सिंगुलर कंसीडर करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू।